वेलकम टू डीके जूलॉजिकल साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पर्म। सबसे पहले स्पर्म की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1677 में किया था। आगे देखते हैं जो ओरिजिन ऑफ स्पर्म है, स्पर्म का ओरिजिन कहाँ होता है। स्पर्म का ओरिजिन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है और ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को लगभग 70 दिन लग जाते हैं। जब स्टोरेज ऑफ स्पर्म का जो स्टोरेज होता है वो एपिडिडाइमिस में होता है और ये तब रिलीज़ होता है जब एजुकेशन का टाइम आता है और पेनिस से होते हुए ये फ्लूइड के समान सब्सटेंस जिसको हम सेमेन कहते हैं उसके साथ बाहर आता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में सबसे पहला है हेड वाला पोर्शन। हेड रीजन में एक न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम नामक स्ट्रक्चर जो कि नुकीले पार्ट पे उपस्थित होता है। इस एक्रोसोम में एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसको हम कैटास्पर कहते हैं। यही एंजाइम जो है वो एग लेयर को पेनिट्रेट करने का काम करता है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और इसी फर्टिलाइजेशन के कारण एक न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे आते हैं हम मिडिल पीस जो कि स्पर्म का सेकंड पार्ट होता है। इसमें सेंट्रल फिलामेंट्स होते हैं और स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म फॉर द जर्नी। सबसे लास्ट पार्ट जिसको हम टेल कहते हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेव लाइक मूवमेंट मेन कैरेक्टर होता है। फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लैजिला के समान मूवमेंट करता रहता है। इसी के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और वेजाइना में इंटर करने का मेन कार्य इस टेल की उपस्थिति के कारण होता है। स्पर्म में हेड, टेल और मिडिल पोर्शन के अलावा कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कनेक्टिंग लिंक की तरह कार्य करता है, जैसे सेंट्रियोल। इसमें 2 सेंट्रियोल पाया जाता है। पहला है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो नेक के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया मतलब मीट पोर्शन से जुड़ा होता है और डिस्टल सेंट्रियोल जो है फिलामेंटस टेल के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। यहाँ पर हेड है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस उपस्थित है, उसके नीचे वाला पोर्शन जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है वो मिड पोर्शन कहलाती है और उसके जस्ट नीचे फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म का टेल होता है। इस डायग्राम से पूरा स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहला जो हेड वाला पोर्शन होता है वो नुकीला होता है थोड़ा। वो वहाँ पर एक्रोसोम होता है जिसमें हमने बताया था कि कैटास्पर नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो कि जो एग का मेम्ब्रेन होता है उसको पेनिट्रेट करने का मतलब भेदने का कार्य वो एंजाइम करता है। उसके बाद है न्यूक्लियस है, उसमें बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर्स उपस्थित होते हैं। ये वाला पूरा पोर्शन हेड कहलाता है। उसके बाद आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में जो नेक होता है मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरल शेप में उपस्थित होता है वो नेक में एक सेंट्रियोल जिसको हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं उसके थ्रू जुड़े होते हैं कि मिडिल पीस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है। अब आता है टेल वाले रीजन। टेल रीजन जो फिलामेंटस फ्लैजिला के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पर्म। स्पर्म का मेन कैरेक्टर होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है क्योंकि इसमें टेल जो है मूवमेंट करते रहता है और इस टेल को मूवमेंट के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पाइरल शेप में उपस्थित होता है वह प्रोवाइड करता है और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्म
उपस्थित होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इनका फॉर्मेशन होता है। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन का जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड नेचर का होता है और उसमें टोटल 23 क्रोमोसोम उपस्थित होता है और ये 23 क्रोमोसोम जब ओवम से मिलता है तो डिप्लॉयड हो जाता है और कुल टोटल 46 क्रोमोसोम उपस्थित हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर मोटाइल स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म का जो मेन फंक्शन होता है वो एक मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना होता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके और इस दौरान एक न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।